हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं आपका प्यारा दोस्त गौतम ऋतु बोल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम ऐसी बातें का जिक्र करेंगे जो इतिहास में होता रहा है, जो गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है। आज मैं उसे आज सब तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि हमें हकीकत जानना चाहिए। क्योंकि इतिहास कुछ और बताता है। इतिहास जो बताते हैं वो हकीकत नहीं है। कुछ ऐसे इतिहास के अधूरे पन्ने हैं जो उन्हें लिखा नहीं जा सकता। वो सच्चाई लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि लोगों को सच्चाई से रूबरू होना पड़े। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको हकीकत जानने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो भी ऐसी बातें प्रायः बहुत कम मिलेंगी आपको, या नहीं मिलेंगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोगों को नहीं बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा कमी होती है कि हम अपने जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उन सबको हकीकत बताया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो में हम शुरू करते हैं कि क्या कलयुग क्या होता है। मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा कि कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, द्वापर युग क्या है, त्रेता युग क्या है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको खंगाल कर लाया हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो सोचने के लिए ज़रूर विवश हो जाएंगे, क्या सच में सच्चाई झलकती है इस बात पे। तो दोस्तों, ये कहा जाता रहा इतिहास में, उपनिषद में, शास्त्रों में ये बताया गया कि पहले सतयुग था। पहले लोग सत्य बोला करते थे, झूठ नहीं बोला करते थे। आज जो बताते हैं कि आज घोर कलयुग चल रहा है। दोस्तों, ये एक वहम है, और आप सच्चाई से कोसों दूर हैं, हकीकत से कोसों लाखों कोस दूर हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि सतयुग क्या है, कलयुग क्या है। तो मैं कहता हूं आज का जो समय है वो सतयुग है। लोग कहेंगे ये कैसे संभव है, क्योंकि आज तो हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। तो इससे लोग कलयुग की संज्ञा दे देते हैं। तो क्या पहले जब आ, सतयुग था तो क्या अत्याचार नहीं होते थे, विवश नहीं किया जा सकता था? क्या चोरियां नहीं होती थी? क्या युद्ध नहीं होते थे? होते थे। तो फिर कैसे वो सतयुग हुआ? तभी कलयुग था। आज सतयुग है, स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि जब तक स्पष्टता नहीं होगी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हमारे जो वर्ग के जो लोग थे, जिन्हें 4 वर्णों में बांट दिया था श्रम के आधार पर, लेकिन वो धीरे धीरे चलकर वो इतना विकृत रूप हो चुका है कि आज व्यक्ति को उसी के पेशे के नाम से संबोधित या उच्चारित किया जाता है। सिर्फ इसी देश में पाएंगे आप, अन्यत्र किसी विश्व में नहीं पाएंगे। वह भी सब स्पष्ट हो जाएगा कि वर्ड क्या है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, द्वापर त्रेता क्या है। तो आप शुरू करते हैं, सबसे पहले सतयुग की बात करते हैं। जो कहते थे कि सतयुग था उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले सतयुग हुआ करते थे, सभी सत्य बोलते थे। बट ये आपको इतिहास ऐसे बता देता है, ये आपको शास्त्र बता देता है कि आप अंधेरे में रहना सीखें। वो सच्चाई आपको क्यों बताएंगे, बुराइयां वो आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि हकीकत हकीकत होता है। हाँ, उसे छुपाया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। सच एक न एक दिन जरूर अवश्य उभर कर हम सब के सामने प्रस्तुत होता है। तो
मैं उस ज़माने की बताता हूँ, सतयुग जो कहते थे कि सतयुग चल रहा है। दोस्तों उस समय सतयुग नहीं था। उस समय घोर कलयुग का वातावरण था। घोर कलयुग था उस समय। क्योंकि उस समय जब क्षत्रिय वर्ग था, एक ब्राह्मण वर्ग था, वैश्य वर्ग था, शूद्र वर्ग था, ये चारों वर्ण उस समय रहते थे। अब आप बताइए कि जब सतयुग होता है तो क्या मनुष्य और मनुष्य में भेद किया जाता है? क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र पे अत्याचार नहीं करते थे? उनके यातनाएं नहीं देते थे? उनका स्पर्श उनको पाप लग जाता था। जिस रास्ते पे चलते थे उनके पैरों के निशान नहीं होने चाहिए। सोचो, थूकने के लिए उन्हें मटके बांध दिए जाते थे। क्या आज ऐसा है? उस समय होता था कलयुग में। वो कलयुग था क्योंकि उन पर अत्याचार किए जाते थे, मनमानी शासन। उनके पास ना तो खुद की जमीन हुआ करती थी, धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा था शूद्रों को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सोचो, क्या यह हकीकत नहीं है? ये पूरी सच्चाई बयां करती है कि घोर कलयुग उस समय था। अगर कोई ब्राह्मण हवन कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, अगर मंत्र के उच्चारण के शब्द अगर किसी शूद्र के कानों में चले जाते थे तो उन पर कितना घोर अत्याचार हुआ करते थे। अभी आपकी रूह कांप जाएगी कि उन पर कितना अत्याचार होता था। कांच पिघलाकर उनके कानों में डाल दिए जाते थे, तड़प के मर जाते थे बेचारे, रूह तक कांप जाती थी उनकी। उन पे कितना अत्याचार होता था। अगर कोई भगवान का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, कोई मंत्र को उच्चारण शुद्र कर दे तो उसकी जुबान काट ली जाती थी। स्त्रियां थी जो बेचारी, उनके स्तन काट दिए जाते थे। क्या वो सतयुग था? कलयुग था वो। उस समय कलयुग था। जो बताते हैं कि आज कलयुग चल रहा है, मैं आज को सतयुग मानता हूं। रास्ते पे अगर उनको चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं होने चाहिए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। थूकते थे, जमीन में नहीं पड़ना चाहिए, वो मटके में बांध देते थे। कितना दुर्दशा थी। सोचो कि इंसान एक इंसान से कैसे भेद करता है और इतना जुल्म ढाता है। क्या वो सतयुग था? वो कलयुग था। किसी शूद्र के यहां अगर विवाह हो तो ये प्रथा बना दिए थे ब्राह्मणों ने कि उनकी जो पहली जो रात होगी ब्राह्मणों के साथ बिताई जाएगी। कितना घोर पाप था उस समय, कितना अत्याचार था। कोई शुद्ध शिक्षा नहीं ले सकता था। एकलव्य महान, बताइए, वो भी एक इंसान ही था। चाहता था कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं, धनुर्विद्या सीखूं, मगर उन्हें इस वजह से नहीं सिखाया गया कि वो ब्राह्मण कुल का नहीं था। और उस समय वो मानते थे कि अगर किसी शूद्र को शिक्षा दी जाएगी तो बहुत आपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। सोचो कितनी मन गढ़ंत बातें थी। क्या उसे आप सतयुग की संज्ञा दे सकते हो? नहीं दे सकते। ये हकीकत है। क्या इतिहास ऐसा बताता है आपको? क्या शास्त्र में ऐसा हकीकत लिखी हुई है? नहीं दोस्तों, आपको हमेशा अंधकार में रखा गया क्योंकि आप गुलाम हैं। आपके पास विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हो, सच्चाई तक नहीं जा पाते हो, उसकी तह तक नहीं जा पाते हो, इस वजह से आप नहीं बता पाते हो। तो कलयुग कब था? आज या उस समय? आज सतयुग चल रहा है। अभी स्पष्ट हो जाएगा कलयुग क्यों उन्होंने कहा। उसकी भी एक उनकी वजह है। वो जब करते थे तो उन्हें सतयुग कहा, यानी कि जब से ब्राह्मण विद्यार्जन करे, शिक्षा से ब्राह्मणों को दे, क्षत्रिय वर्ग को दे। सबसे जो पहले था जो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय को भी शिक्षा नहीं देता था, वो सबसे उच्च स्थान उसको दिया जाता था।
और उसका वो खूब फायदा उठाता था। फिर द्वापर युग आता है। अब मैं बताता हूं कि द्वापर युग है क्या। द्वा, दो, पर पहर, दोपहर, यानी कि दूसरा युग चला, उन्हें द्वापर कहा। यानी कि जब ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय पढ़ने लग गए तो उन्हें द्वापर युग के नाम से संबोधित किया कि दोनों पढ़ने लग गए। क्षत्रिय भी विद्यार्जन करने लगा, क्षत्रिय तो करता था, और क्षत्रिय ही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था वो शिक्षा देता था ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को। उसमें वैश्य और शूद्र को कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने उसको द्वापर की संज्ञा दे दी। फिर उसके बाद त्रेता युग, त्रे, तीन, जब उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी कि बनिया लोग, साहूकार लोग, बिजनेसमैन, वो जब अध्ययन करने लग गए तो उन्हें त्रेता युग के नाम से संबोधित किया कि वो तीनों पढ़ने लग गए और ये बढ़िया से राज करते थे। क्षत्रिय को तो राज्यपाठ का होता था, वो संभालता था। ब्राह्मण उनके यहाँ उच्च स्थानों पर रहा करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके बताए रास्तों पे ब्राह्मण फैसले लिया करते थे। हवन यज्ञ करवाना उनका काम था। वैश्य का, बनियों का काम था धंधा करना, व्यवसाय करना, वस्तु को क्रय विक्रय करना, ये उनका कार्य था। तो त्रेता युग ये हुआ दोस्तों, जब तीनों पढ़ने लग गए तो उन्होंने त्रेता युग की संज्ञा दे दी। अब चौथा आता है, उन्होंने कहा था कलयुग। कलयुग का मतलब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ने लग गए, जब से शूद्र पढ़ने लग गए तो उन्होंने इसे घोर कलयुग कहा। क्यों कहा? क्योंकि अब वो जानते थे कि जो शूद्र लोग हैं वो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये हमारे विचारों पर, हमारे नीतियों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, विरोध करेंगे। मनमानी जो काम हम कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। जब ये छोटी जाति के लोग जब पढ़ने लग गए, अध्ययन करने लगे, तो इनकी जो चिट्ठा था, जो पर इतिहास था, उन्होंने उखाड़ फेंका। उन्होंने बताया कि क्या क्या इसमें बुराइयां थी। जब उनके पोल खुलने लग गई, उनका विरोध होने लग गया, हक की मांग करने लग गए, तब उन्होंने इसको घोर कलयुग कहा। बताइए कैसे कलयुग हो सकता है कि आज इंसान आत्म सम्मान के साथ जी रहा है, आज आत्मसम्मान के साथ बिजनेस धंधा कर रहा है, आज आत्मसम्मान से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, स्वतंत्र रह रहा है, जी रहा है, अच्छा यापन कर रहा है, तो ये घोर कलयुग कैसे हुआ? ये सतयुग चल रहा है। क्योंकि आज यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई खाता है, आज किसी का अत्याचार नहीं है, आज संविधान है, रूल है, नियम है कि अगर कोई गलत होता है तो उसे दंडित किया जाता है, फैसले दिए जाते हैं। उन्होंने इसको कलयुग की संज्ञा दी, पर ये कलयुग नहीं है, सतयुग है। यही मैं आपको चार चीजें आपको बताने की प्रयास किया था, और यह सत्य है, हकीकत है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए आप कोई भी वर्ग के हों, वर्ग कभी मत समझना अपने आप को, हमेशा यह समझना कि हम एक इंसान हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य का धर्म है प्रेम करना, अखंडता में जीना, भाईचारे को बढ़ाना। ये होती है मानवता, और यही मानव धर्म है। तो अब आपको यह भ्रम टूट जाएगा कि आज सतयुग चल रहा है, और है भी, तभी तो आप आत्मसम्मान से खा पी रहे हो, धन दौलत है तुम्हारे पास, आत्मसम्मान से जी रहे हो। यही तो सतयुग होता है। हर काल में, हर समय में झूठ बोला गया, हर समय में युद्ध हुए, हर युग में चोरी हुए। किस युग में नहीं होते हैं? होते हैं। पर उस समय का जो विधान था
बहुत ही बड़ा था। गलत विधान बनाया गया था। जो मनुस्मृति थी वो सब छोटी जातियों पर हुकूमत राज करने के लिए ही बनाया गया था। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि बताइए कि एक शूद्र को हत्या कर देना, मार देना उतना ही पाप लगता है जितना एक कौवे, मछली, मेढक, कीड़े का पाप लगता है। सोचिए, क्या ऐसा कोई विधान हो सकता है? क्या इसे आप विधान कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनुष्य एक समान होता है, उनमें किसी प्रकार की कोई विभेद नहीं होता है, सिर्फ विचारों का विभेद है। इसलिए विभेद कर देते हैं, क्योंकि विभेद नहीं करेंगे तो अपने आप को उच्च कैसे कहलाएंगे और आपको निम्न कैसे कहलाएंगे? क्योंकि जब एक समान हो जाओगे तो कौन किस पे राज करेगा, कौन किस की बात मानेगा? अब आप ये बताइए। ये है हकीकत। ऐसे वीडियोस में बनाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, हकीकत बताने का प्रयास करता हूं, लोगों को हकीकत बताना चाहता हूं, क्योंकि समाज में जो हमारी बुराइयां हैं उसे जागृत रहे। अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है, ऐसा नहीं है। अभी भी पूजा पाठ अर्चना वंदना करते हो। क्या मिलता है इससे? अगर इससे आप धन कमाएं, उसे जोड़ें, गरीब और सहाय में वितरित करें तो ज्यादा पुण्य मिलता है, पर कोई नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया बताया वो जरूर समझ में आया होगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, कोई सुझाव कमेंट हो तो हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है जरा सा भी तो लाइक करें, वरना ना करें। सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम उत्साहित होते हैं। ऐसे ऐसे रोचक, ज्ञान परख, प्रेरणा स्रोत बातें लेकर हम पेश करते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच विचारधारा के साथ। तब तक अपने सखा, मित्र, दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।